सुल्तानपुर के कादीपुर क्षेत्र के पावन प्रसिद्ध स्थल अघोर पीठ बाबा सत्यनाथ मठ अलदे मऊ नूरपुर में दिनांक 4, 5 और 6 नवंबर 3 दिवसीय बाबा सत्यनाथ महोत्सव का देर रात तक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। अंतिम दिवस कार्यक्रम शुभारंभ अवसर पर मठ के विद्वत परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार पांडे साहित्य हिंदू की अध्यक्षता में नाथ पंथ अघोर परंपरा में राष्ट्रीय एकता के सूत्र विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में अंजनी सिंह, डॉक्टर शनि शुक्ल, डॉक्टर आद्या प्रसाद सिंह प्रदीप, डॉक्टर देवाचार्य ने अपने विचार प्रस्तुत किए। लोक गायन में आल्हा सम्राट फौजदार सिंह ने आल्हा उदल का चरित्र चित्रण कर बाबा सत्यनाथ की महिमा का बखान किया। समापन सत्र मठ के पीठाधीश्वर अद्भुत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा के संरक्षण में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कादीपुर विधायक राजेश गौतम, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह मोती, भाजपा अयोध्या प्रभारी कमलेश, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज उत्तराखंड के स्टेट हेड संजय श्रीवास्तव, कादीपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर श्रवण मिश्र, कादीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद जायसवाल, निषाद पार्टी क्षत्रिय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह, डॉक्टर मंगला प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर जेबी सिंह उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि अवधूत कपाली बाबा के संरक्षण में आयोजित 3 दिवसीय बाबा सत्यनाथ महोत्सव इस आदि गंगा गोमती तट पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बना, तो वहीं अघोर परंपरा के बारे में जन के बीच भ्रांतियों को दूर कर सामाजिक समरसता राष्ट्रीयता का अद्वितीय उदाहरण समाज में प्रस्तुत किया है। सायंकाल आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम ने काशी से आए प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक पुनीत कृष्ण जेटली और सुल्तानपुर की दीपांजलि श्रीवास्तव ने उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को भक्ति गीतों के साथ झूमने पर मजबूर कर दिया। 3 दिन चले इस महोत्सव में स्थानीय प्रशासन उपजिलाधिकारी उत्तम कुमार तिवारी, पुलिस अधीक्षक विनय गौतम, प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर, तहसीलदार उमेश यादव के नेतृत्व में पूरी टीम लगातार सहयोग किया और कानून व्यवस्था को बनाए रखा। स्थानीय कलाकार दीनबंधु सिंह, अभिमन्यु मौर्य, नितिन विपुल पांडे, देवेंद्र उपाध्याय, हरिओम पांडे, राम श्याम, नीरज शर्मा सहित अन्य कलाकारों ने अपनी टीम के साथ प्रस्तुति दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय जनमानस के साथ कई गणमान्य लोग रहे। देखिए, इसका जो प्रमुख लक्ष्य वही है जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का हमेशा से रहा है। हमारी सामाजिक समरसता जो विभिन्न कारणों से खंडित हो रही है, हमारे जो क्षेत्रीय खान पान है, से लोक कलाएँ हैं, वो कहीं न कहीं विस्मृति की तरफ जा रही हैं चकाचौंध में। उन सबको एक साथ समायोजित करके भारतीय धर्म की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो प्राचीन परिपाटी है, उसको स्थापित करना ही इस महोत्सव का मूल उद्देश्य है। जैसा कि हमारी नाथ परंपरा, हमारी अघोर परंपरा मानती है कि सब कुछ एक बराबर है। आप ध्यान से देखें तो प्रथम दिवस की शोभा यात्रा में अगर बाबा सत्यनाथ और महादेव के रथ थे, तो भगवान श्री राम का भी रथ था। अगर भगवान परशुराम एक रथ पे विराजित थे, तो संत रविदास भी किसी रथ पर थे, कबीर दास भी किसी रथ पे थे, संत गुरु नानक भी किसी रथ पे थे, और हमारे वीर महाराणा प्रताप भी किसी रथ पर थे। तो सामाजिक समरसता, धर्म हमारा कुछ भी ऐसा नहीं कहता जो आजकल बना दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो परिपाटी है हमारी, कि कहीं भुसुंडी सुनो खगेसा वाली स्थिति जो है, तो मैं, आप देखे थे ये काला कपड़ा पहनता हूँ, तो मैं भुसुंडी का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ काक भुसुंडी जैसा ही प्रयास करता हूँ सबको देने का। और आप ध्यान से देखे होंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं का, काट के बना लीजिए ना दोबारा, विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं का अभी आपने देखा कि प्रदर्शन हुआ। आल्हा जो हमारा बुंदेलखंडी काव्य है, लेकिन पूरे उत्तर भारत में प्रचलित है, उसका भी प्रसिद्ध आल्हा सम्राट फौजदार सिंह ने गायन किया। अभी एक हमारा बच्चा गोरख यादव
इतना अच्छा वो लुरकी इत्यादि की प्रस्तुति उसने किया, पूर्वी छपरहिया इत्यादि की प्रस्तुति किया। और एक चीज़ और ध्यान देने की है कि इस कार्यक्रम में जो भारत सरकार के घोषित कार्यक्रम हैं, कहीं न कहीं उसके तरफ भी ध्यान इंगित कराया गया। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ आप लोग बैठे थे, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी तरफ भी हमारे प्रिय अभिमन्यु मौर्य ने इंगित किया अपनी कला के माध्यम से। तो वहीं पुनीत कृष्ण जेटली पागल बाबा ने नशे की तरफ, नशे के हानियों की तरफ और नशा उन्मूलन की तरफ ध्यान दिलाया सबका, कि नशे से क्या आत्मा भी हमारी नष्ट होती है, मन भी नष्ट होता है। इस तरह से एक समायोजित कार्यक्रम है। और अगर इसमें यहाँ के आने वाले लोगों ने अमृतलाल की चाट खाई तो गुड्डू की बालूशाही का भी चर्चा हुआ, तो रामू मोदनवाल के, रामू बोलबम के हींग समोसे की भी चर्चा हुई। तो इस प्रकार जो क्षेत्रीय खान पान है, क्षेत्रीय लोक कला है, क्षेत्रीय गीत संगीत है, सबका समायोजन करने के लिए ही इस महोत्सव का आयोजन होता है। और पर्याप्त जन सहयोग और जिस गांव में यह मठ स्थित है उसके समस्त ग्रामवासियों का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सहयोग, हमारी कादीपुर बाजार के बच्चे ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। क्षेत्रीय सहयोग से ही हमारे यह पूरा कार्यक्रम सफल हो पाया और इसके लिए हम अपने उन समस्त सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो हमारे समक्ष हैं अथवा जो हमसे दूर रह के भी काम कर रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में प्रिय दिलीप मिश्रा जी ने लगातार कार्यक्रम के प्रारंभ से ही अपना निरंतर सूचनाएं समाज तक, जनता तक प्रेषित की। इसके लिए मैं धूपाप मीडिया समूह के प्रबंध निदेशक मिश्र जी को भी धन्यवाद देता हूं। और बच्चे हमारे विपुल पांडे ने मेहनत की, अंगद सिंह पहलवान ने मेहनत की, सब ने अपने सिंगर हमारे नितिन तिवारी, तो ये सब बच्चों ने कार्यकर्ताओं की तरह लग करके, जिनका मठ से लगाव है, सब ने अपने अपने हिस्से का सफल प्रयास किया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि महादेव की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती है।